मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह मीडिया से चर्चा करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। वहीं जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने को लेकर भी कहा कि कांग्रेस में अब बदलाव आ रहा है, प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। मैं स्वयं 38 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बन गया था। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार दोनों ही अनुभवी व्यक्ति है। युवाओं का कांग्रेस ने मौका दिया है और यही युवा कांग्रेस को आगे की ओर बढ़ा ले जाएंगे। वहीं कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कहा गया था कि कांग्रेस बीजेपी की कॉपी बनाकर रही है। उसको लेकर दिग्विजय ने कहा कि विजयवर्गीय जी भूल जाते हैं, एक में कांग्रेस के अध्यक्ष नया मौका देते हैं। वहीं शिवराज द्वारा कहा गया कि कभी कभी राजतिलक की जगह वनवास भी भोगना पड़ता है। उसको लेकर दिग्विजय ने कहा कि शिवराज जी क्या भगवान राम से अपनी तुलना कर रहे हैं। वहीं ईवीएम को लेकर कहा कि धीरे धीरे देश में ईवीएम के प्रति अविश्वास बढ़ता जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश का सुझाव अच्छा सुझाव था। ईवीएम के मामले में रिटायर्ड जज और आईएएस ऑफिसर ने ईवीएम को लेकर प्रश्न किए हैं। चुनाव आयोग ने प्रश्नों की पावती तक नहीं दी है। कांग्रेस के साथ 18 अन्य दलों ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा, लेकिन हमें समय नहीं दिया जा रहा। यह क्या है? हमारी तो मांग है वीवीपैट हमारे हाथ में दिए जाए, उसे देखकर मतपेटी में डाला जाए। वही लाडली बहनों को शिवराज जी ने कहा था 3000 देंगे, अब हम मांग करते हैं कि अब बताए कब से देंगे। अयोध्या में रामलाल के मंदिर के लोकार्पण निमंत्रण को लेकर दिग्विजय ने कहा कि मुझे किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है, रामलाल मेरे दिल में बसे हुए हैं। वहीं उनके द्वारा दिए गए चंदे को लेकर कहा कि मैं प्रधानमंत्री को चंदा भेजा था, उन्होंने कहा कि यह चंदा न्यास को भेजे, मैं न्यास को भेज दिया है। देख रहे हैं आप, बात यह है प्रकृति का नियम परिवर्तन है, परिवर्तन होना आवश्यक भी है। मैं स्वयं 38 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया था। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे आने का अवसर दिया है और जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी दोनों 50 के आसपास के हैं और अनुभवी हैं। उन दोनों को अवसर दिया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जीतू पटवारी जी, मंत्री भी रहे, तो इसलिए नई टीम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनकर तैयार होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की प्रदेश में या देश में या कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत समझिए। आज मध्य प्रदेश सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक कैलाश विजयवर्गीय जी कि एआईसीसी में कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जब बनाए गए थे वो 40 साल से कम उम्र के थे। ये तो परंपरा रही है कांग्रेस पार्टी की सदैव। नए लोगों को मौका मिलता है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के सामने नहीं ले सकता। आपका ओपिनियन सर? नहीं, मेरा ओपिनियन वही होगा जो पार्टी का ओपिनियन होगी। लेकिन एक बात है, तो इसका मतलब तो यह है कि डकैत को डकैत करने दो, बहिष्कार करो। हम डकैती डलने दें क्या? क्या पूरे चुनाव के इस देश के लोकतंत्र के मतदाताओं के अधिकारों पर डकैती डलती रहे और हम चुपचाप बैठे रहें और भाग जाएं मैदान से? ये कौन सा विकल्प हुआ? बांग्लादेश में ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया, सरकार बन गई। बात यह है, जमीन की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, मतदाताओं की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो होगा सो देखेंगे। और हमारी मांग क्या है? अरे हमारा वोट हमारे हाथ में दे दो तो हम उसको देख के डाल दें। ये कौन सा इसमें गैर वाजिब है? इसमें कौन से? और भाजपा इतनी परेशान क्यों है इससे? चुनाव आयोग इससे इतना परेशान क्यों है? इसमें क्या दिक्कत है? हम ये तो नहीं कह रहे कि साहब कांग्रेस के ही वोट डलना चाहिए, दूसरे के नहीं डलना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं नरेंद्र मोदी जी से कि आपने ढोक दिए थे। जब संसद में आप आए थे तो बड़ा आपने एक नाटकीय ढंग से धोख दिए थे सदन के, मतलब पार्लियामेंट के पर सीढ़ियों पर चढ़ने के पहले। और आज ये हाल है कि आपने पुलिस से संबंधित, क्राइम से संबंधित तीनों बिल बिना चर्चा के पास करा दिए। और हमारी मांग क्या थी? जो पार्लियामेंट के अंदर
जिसे नई पार्लियामेंट कहते थे कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ 2 लड़के अंदर घुसते हैं, कोई आतंकवादी तो मुझे नज़र नहीं आए, वो बेरोजगार लोग थे, कोई नहीं सुन रहा था तो अंदर घुस गए। और कैसे घुसे? भारतीय जनता पार्टी के सांसद से रिकमेंड करा के पास बनवाया और अंदर घुस गए और उन्होंने वहाँ गैस छोड़ दिया। ये तो गनीमत है कि ये कोई जहरीला गैस नहीं था। अगर जहरीला गैस, जैसे कि SARIN नाम का सारिन एक गैस होता है जो कि 5 मिनट में जितने भी उस कमरे में होंगे सब समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने आप को शहीद करके वहाँ पे ये गैस डाल देता तो जितने भी सांसद वहाँ मौजूद थे उनका क्या होता। ऐसे प्रकरण में हमारी मांग थी कि गृह मंत्री जी बयान दें। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री अडवाणी जी थे, तो उन्होंने जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में तो उनके बयान संसद में हुए थे और पूरे संसद के सभी पार्टियों ने मिलकर उनका कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन इस बार इतनी बड़ी घटना हो जाए और गृह मंत्री सदन चल रहा है, उसमें सदन में वो बयान नहीं देंगे, प्रेस से बाहर जाके बात कर लेंगे, ये संसदीय परंपराओं का अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। और इसकी मांग हम कर रहे थे, अभी बयान दे दो। हमारा कसूर ये, हमने उनसे बयान देने के लिए कहा, हमको सबको निलंबित कर दिया गया है और वो बिल पास करा दिए, जिसका बड़ी मुश्किल से कल कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बस वाला ट्रक वाले को 10 साल की सजा, किसकी गलती किसका नहीं। तो ये सब बातें जो है लोकतंत्र से हमारा जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, आम लोगों का धीरे धीरे लोकतंत्र से भी विश्वास उठता चला जाएगा अगर इस तरह का रवैया चुनाव आयोग का और सरकार का रहा तो। और जब लोकतंत्र से विश्वास उठता है तो फिर क्या होगा, क्रांति का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। राहुल जी की अगुवाई में मुझे किसी का इनविटेशन नहीं चाहिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। अरे हृदय में है भगवान राम, हृदय में है हमारे। सुर्खियों में कि जो दान आपने दिया था वो भी आपको लौटा दिया गया है। नहीं, मैंने भेजा था प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने कहा कि आप न्यास को भेज दीजिए, मैंने न्यास को भेज दिया। भाई साहब का बयान आया लक्ष्मण जी का